हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार। कल के वीडियो में आप लोग को 115 तक के सवाल करा दिए थे। आज आप लोग को 116 से हल करा रहे हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। इस सीरीज में आप लोग को 4000 प्रश्नों को कराया जाएगा, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आर्य समाज की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था? उधम सिंह ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत में मौत की सज़ा माफ़ करने का अधिकार किसे है? भारत में मौत की सज़ा माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारत में मौत की सज़ा माफ़ करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। मतदान का अधिकार कितने वर्ष की उम्र में मिलता है? मतलब वोट डालने का अधिकार कितने वर्ष की उम्र में मिलता है? तो 18 वर्ष की उम्र में मतदान करने का अधिकार मिलता है। हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है? तो हमारा सौर मंडल मंदाकिनी में है। हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में है? मंदाकिनी में है। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के नज़दीक कौन सा तारा है? तो सूर्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो पूर्णमासी के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो पूर्णमासी को। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहला मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, वरुण। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध।
सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 365.25 दिन लगता है। अगला है दिन रात किस कारण से होते हैं? तो दिन रात किस कारण से होते हैं? भू परिक्रमण के कारण दिन रात होते हैं। भू परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक कौन सा तारा है? तो सूर्य है। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक कौन सा तारा है? सूर्य है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? 14.98 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे क्या है? अधिक है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? मनुष्य ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा गया था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को रखा था। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 जून को, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, मानव की उत्पत्ति सबसे पहले किस महाद्वीप में हुई थी? मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। संसार का सबसे ऊंचा का पठार कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो रूस में है। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जो रूस में है। संसार का यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। पृथ्वी की सतह पर कितने भाग पर जल है? पृथ्वी की सतह पर कितने भाग पर जल है? तो 70.87%। कितना है? पृथ्वी की सतह पर 70.87% का है जल है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सुएज नहर है। एस्किमो कहाँ रहते हैं? कनाडा में। एस्किमो कहाँ रहते हैं? कनाडा में। संसार का सबसे निरक्षर देश कौन सा है? नाइजर। संसार का सबसे निरक्षर देश कौन सा है? नाइजर। संसार का सर्वाधिक साक्षर देश कौन सा है? फिनलैंड। संसार का सर्वाधिक साक्षर देश कौन सा है? फिनलैंड। और संसार का सबसे निरक्षर देश कौन सा है? तो नाइजर। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? तो रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। अब भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान को हो गई डुरंड रेखा, और भारत पाकिस्तान को हो गया रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चीन को कौन सी रेखा सीमा रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में। किस राज्य को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। किस राज्य को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? कश्मीर को। नाव पर बने मकान को क्या कहा जाता है? नाव पर बने मकान को हाउस बोट कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त, भारत में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न है,
तरल सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं। पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई, मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? मिड डे मील योजना 1995 में प्रारंभ किया गया था। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1995 में। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत में शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। मीनाक्षी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी देवी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, संसार में कितने महाद्वीप हैं? संसार में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अटलांटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। संसार में कितने महासागर हैं? संसार में 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। नवाबों का नगर किसे कहा जाता है? नवाबों का नगर किसे कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन सा है? कानपुर। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। घाटों का शहर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को घाटों का शहर कहा जाता है। तो कुंभ नगरी प्रयागराज इलाहाबाद को कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए कहाँ शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, वाराणसी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ की राजकीय संग्रहालय में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ के राजकीय संग्रहालय में। अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है? भगवान राम के जन्म स्थल के कारण अयोध्या प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।